नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने टॉर्च बेचने वाली कहानी का अध्ययन किया। उसमें बताया कि आज के समय में आध्यात्मिकता पैसा कमाने का सरल मार्ग है। इसे अब तो व्यापार के रूप में लिया जाता है। लोगों के जीवन में व्याप्त अशांति को आधार बनाकर उन्हें लूटा जा रहा है। इसे ही आध्यात्मिक भ्रष्टाचार कहते हैं। आध्यात्मिक भ्रष्टाचार इन दिनों समाज में बढ़ता जा रहा है। भगवान के नाम पर धर्म गुरुओं द्वारा आम जनता की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। आज की भागदौड़ वाले जीवन में मनुष्य के मन में शांति नहीं है। वह शांति की तलाश में धर्म गुरुओं का सहारा लेता है। यदि कुछ को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर धर्म गुरुओं का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह जनता को केवल उनका धन लूटने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हर कोई धर्म गुरु बन जाता है। समाज के आगे जब इनका झूठ खुलता है तो जनता स्वयं को ठगा सा महसूस करती है। गुरु ईश्वर प्राप्ति का मार्ग होता है, परंतु जब गुरु ही भटका हुआ हो तो जनता को भटकाव और धोखे के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। यही आध्यात्मिक भ्रष्टाचार कहलाता है। दोनों मित्र अपने अपने बारे में बताते हैं। तो इस कहानी में टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति अंधेरे का उल्लेख करता है। वह अंधेरे का उल्लेख इस प्रकार करता है कि सुनने वाला अंधेरे के नाम के डर से ही वह कहता है कि जब अंधेरा छाता है तो चारों ओर काली माँ छा जाती है। इस तरह चारों ओर काले रंग के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। इतना अंधेरा होता है कि उसमें अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। मनुष्य एक प्रकार से अंधा हो जाता है। जब पहला मित्र एक साधु बन जाता है, वह लोगों को भीतर से अंधकार दूर करने और अपने अंदर प्रकाश ढूंढने के लिए प्रेरित करता है और कहता है कि मनुष्य अपने अंदर के अंधेरे से डर जाता है और प्रकाश की तलाश में भटकता रहता है। वह कहता है कि प्रकाश हमारे अंदर ही होता है, अतः हमें चाहिए कि निराशा और दुख को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश को ढूंढें। वह ज्योति हमारे अविश्वास के कारण जो बुझ गई है, अतः हमें उसे वापस जागृत करनी चाहिए। तभी दूसरा मित्र लेखक से कहता है कि अभी तक वह गलत धंधे में अपना समय नष्ट कर रहा था। बेचेगा वह प्रकाश, लेकिन यह प्रकाश उपकरण रूपी टॉर्च नहीं होगी, यह होगा ज्ञान रूपी प्रकाश का धंधा करके बेचेगा। इस तरह लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा नहीं कमाएगा। आगे देखिए, उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ तो उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर टॉर्च ही बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी यह कहा कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर के लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, मगर
कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की ही देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? तो उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। यह बिल्कुल सत्य है कि व्यंग्य विद्या में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की टॉर्च बेचने वाली ऐसी एक रचना है। इसमें परसाई जी ने एक साधारण कहानी में 2 स्थितियों में व्यंग्य का समावेश किया है। इसे पढ़कर पाठक हैरान और प्रसन्न होता है। आज के समय में धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का व्यापार हो रहा है। यह व्यापार बहुत फल फूल भी रहा है। ऐसे में एक लेखक का कर्तव्य बनता है कि वह लोगों में इस विषय पर जागरूकता फैलाए। जागरूकता ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें सच्चाई भी शामिल हो और लोगों की भावनाएं भी आहत न हो। परसाई जी इस विद्या के महारथी है। उन्हें एक ही बात को 2 अलग अलग लोगों के माध्यम से भाषा में ऐसा बोला कि भाव बदलता नहीं है, बस स्थिति बदलती है। वह ऐसा धारदार हथियार बन जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह धंधे पाठ में देखने में एक लगते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। एक में सामान्य अंधकार को दूर करने के लिए टॉर्च बेचनी थी। यह एक उपकरण है जो कृत्रिम प्रकाश पैदा करता है। इससे लोगों की सहायता की जाती है कि वे अंधेरे में स्वयं को कष्ट पहुंचने से बचे। भीतर के अंधेरे भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने का धंधा बहुत ही अलग है। इसके अंदर मनुष्य को भीतर के अंधेरे का डर दिखाया जाता है। यह धंधा लोगों में डर फैलाता है और उनका धर्म के नाम पर शोषण किया जाता है। इनसे आम लोगों को कुछ फायदा नहीं, अपितु उनका भावात्मक शोषण ही होता है। इस प्रकार वह लेखक को बताता है कि वह टॉर्च तो बेचेगा, लेकिन वह रात के अंधेरे को दूर करने वाला नहीं, बल्कि आत्मा के अंधकार को दूर करने वाला टॉर्च होगा। लेखक ने टॉर्च बेचने वालों को 2 दोस्तों के माध्यम से समझाया है और उसमें संतों की वेशभूषा धारण करके आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेचकर समाज में लोग अपनी किस प्रकार पेट जमाते हैं उसके बारे में कहा है। इस लाभप्रद व्यापार को देखकर यही काम करने के लिए प्रेरित होते हैं।